अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज फिर एक नई दिन की आगाज़ है और आजकल मैं इतना कुछ खास डेली रेगुलर मेरा वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ रीज़न है। क्योंकि एक कहूँ टाइम तो मिलते हैं, मुझे टाइम ही टाइम होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ बात ऐसे होते हैं कि कभी मूड ख़राब हो जाते हैं या फिर कुछ काम के वजह से। लेकिन हाँ, मेरे पास टाइम तो है, ये मैं कहूँगी ज़रूर। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम होने के बावजूद भी कुछ ऐसा कंटेंट नहीं मिलता है मुझे कि मैं किस बात को लेकर के कुछ वीडियोस बनाऊं, क्योंकि बातें तो बहुत है। बहरहाल तो बातें तो मेरे जहन में बहुत सारे हैं, लेकिन किसी से भी शेयर करना नहीं चाहती हूँ, बस सिवाय मेरा एक दोस्त है इंशाल्लाह, तो उससे कभी मैं शेयर करना चाहती हूँ, कभी करती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो और आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे है, और मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखाऊंगी जो मेरा प्रीवियस है। कुछ मेहमान आए थे घर, तो उनके लिए मैंने कुछ पकवान बनाए थे कुर्बानी के मीट से। तो उनका भी गुड लक है, क्योंकि कुर्बानी का मीट का पकवान खाने को मिलना इज़ आल्सो अ बिग थिंग। तो मेहमान नवाजी करना तो मेरा फिर एक, समझो वो भी एक मेरा पैशन है। तो बाकी मेरा मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पैशन जो है वो मेरा आंसू बन चुकी है, क्योंकि मुझे रोने से थोड़ा मैं हल्का हो जाती हूँ। बिकॉज़ और रोना अच्छी बात है, रोना कोई बुरी बात नहीं है। और किसी को रोना किसी का अच्छा ना लगे तो दैट इज़ नॉट गुड। बिकॉज़ इफ़ कोई रो रहे हो तो उसे आप अप्रिशिएट कीजिए, और अगर उसका आंसू सही मायने में सच हो, अगर खामखा वाली आंसू हो तो फिर उसे आप नज़रअंदाज कीजिए। लेकिन तब भी आंसू की अहमियत अपनी जगह होती है। बहरहाल कोई नहीं, तो मैं आप लोगों से वही मैं थोड़ी सी प्रीवियस वीडियो भी शेयर करूँगी। और उससे भी प्रीवियस मैं एक खूबसूरत जगह पे गई थी, तो वहाँ की भी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी वादी है, वो भी आप लोग से शेयर करूँगी अगर हो सके तो। बाकी मैंने खज़ा बनाया, तो खज़ा बहुत ही मज़ेदार बने थे, तो उसे मैं अभी थोड़ी देर के बाद खाऊंगी ज़रूर, क्योंकि वो मैंने अपने लिए सेव करके रखा है थोड़ा सा, अदरवाइज़ कुछ बचता नहीं है। तो सब कुछ झटझट पटपट ख़त्म हो जाते हैं, ख़ासकर मेरी बनाई हुई पकवान तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए। और मुझे खुद का बनाया हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि पकाते पकाते मैं खुद पक जाती हूँ, थक जाती हूँ। तो फिर मुझे किसी और का सादा सीधा सा एक चावल और चटनी ही क्यों ना हो, या फिर सिंपल सा जो भी हाग बना हो, राजमा बना हो, आलू बना हो, जैसे आम घरों में बनते हैं, मुझे उस तरह का खाना। सच में मुझे दूसरों का जो, और भी अब ये अल्फाज तो होने नहीं चाहिए वैसे, अमीरी गरीबी वगैरह, तो इंसान जो जिसका हाथ पैर सही सलामत हो और जिसका सेहत अच्छा हो तो वही सबसे अमीर है। और सेहत ना ठीक भी हो तो वहाँ पर भी अल्लाह की शुक्रगुजार करना चाहिए, क्योंकि बीमारी कुछ अल्लाह इंसान को आजमाने के लिए देते हैं और कुछ परेशानी करने के लिए देते हैं। वो इंसान अपने आप से डिसाइड कर ले कि आज तो देखिए माशरे में बीमारी किस कदर फैल रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान को खौफ व फिक्र नहीं है, बस लानत मलामत करते ही रहते हैं। अल्लाह से रुजू होने का उनके अंदर ख्वाहिश नहीं होते हैं। तो बाकी मेरा यही कहना था कि मुझे
मतलब जो अब कहने के लिए गरीब तबके के लोगों की जो खाना होता है वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, इतना सा बात है कि साफ़ से बना हो और उनके बर्तन साफ़ हो और एक टाट ही क्यों न बिछी हो लेकिन वो साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि मैं सफाई पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ। और मुझे पानी भी पिलाया जाए तो दस्तरख़्वान बिछाया जाए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा फेवरेट ऑफ़ एवरीथिंग इन माय लाइफ इज़ दस्तरख़्वान। क्योंकि दस्तरख़्वान के बिना मुझे अगर सोने के प्लेट में और हीरा मोती भी मुझे खिलाया जाए, अगर वो खाने वाली चीज़ होती, तब मुझे राज नहीं आते। क्योंकि मुझे जब तक दस्तरख़्वान नहीं बिछते हैं तो मेरे दिल को राहत नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलते हैं, खाने में लज्जत नहीं आते हैं। तो ये मेरा सबसे वीक पॉइंट है। अगर मेरा कोई जानने वाला जानना चाहते हो तो मेरा सबसे कमज़ोरी और मुझे सबसे फेवरेट थिंग दस्तरख़्वान है। हाँ, खाने में, पीने में, जिसमें भी, और लाइफ स्टाइल में भी मेरा दस्तरख़्वान होना बहुत 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 ज़रूरी है। सो कीप दिस इन। तो जी हाँ, तो यही सच है, दस्तरख़्वान होनी चाहिए। दस्तरख़्वान लगाइए, फिर उसके ऊपर अगर सीधा साधा खाना हो तब तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। बाकी बस आप लोग मेरे वीडियो को अभी आगे देखिएगा, थोड़ी सी मैं कुछ अपना ये ऐड करूँगी इस पे। और बाकी बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। किसी पे इल्ज़ाम मत दीजिए, किसी पे तोहमत मत लगाइए और पीठ पीछे बात नहीं कीजिए और राज़ी खुशी रहिए। और बस एक दूसरे की मोहब्बत को बहुत ही ज़्यादा कदर कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा है और यहाँ पे सबसे बड़ी अहमियत वाली चीज़ मोहब्बत ही है। फिर मोहब्बत पाक और साफ़ हो तो फिर क्या कहना, लेकिन मोहब्बत एक दूसरे के साथ ज़रूर किया कीजिए। नफ़रत की गुंजाइश मत रखिए। और कुछ लोग होते भी हैं नफ़रत के लायक, तो उनसे बस सतर्क रहिए और अल्लाह से उनके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार और उनके लिए हिदायत की दुआ ज़रूर मांगिए और अपने लिए भी मांगिए, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो बाकी तो बस आज है तो कल नहीं है। हर लम्हा ज़िंदगी का बहुत ही प्रीशियस है, सो उसको ज़ाया मत होने दीजिए। और कुछ अच्छे लोगों के साथ अगर आपका मेल मिलाप हो या फिर आपकी दोस्ती हो या फिर रिश्ता हो या कुछ भी हो, उसको ज़रूर अहमियत दीजिए। और बस अल्लाह ने अक़ल दी है तो अक़ल को थोड़ा इस्तेमाल भी किया कीजिए। और रोज़ी रोटी हलाल कमाइए और मेहनत मशक्क़त कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी दिन आपकी ज़िंदगी यहाँ का भी आसाइश कर देंगे और आखिरत आपकी कामयाबी हासिल होगी। और ऐसा इंसान बनिए कि आप किसी के दुआ, और ऐसा कुछ हरकत मत कीजिए कि आपके हरकतों से किसी का दिल टूट जाए या दिल दुख जाए, या फिर होता है ना, बहुत सारी बातें होते हैं। तो बस किसी का दिल मत तोड़िए, मत दुखाइए और ख़ुद को भी खुश रखिए। और कोई अगर गमज़द हो, गम में हो, और उसके गम के साथ शमूलियत होने की कोशिश कीजिए, मतलब कंट्रीब्यूशन कीजिए किसी के दुख के साथ, तो अल्लाह आपको साथ देंगे। बाकी बस यही बात है। तो इजाज़त चाहती हूँ आप सबसे, ढेर सारा प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। मोहब्बत प्यार वैसे तो एक ही बात है, फिर भी ढेर सारी दुआओं के साथ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जन्नत फिरदौस में एंट्री करा दे और हम सब की गुनाह मग़फ़िरत हो जाए और हम सबको आसान वाली ज़िंदगी बना दे। और जो बीमार है उन सबको अल्लाह ताला शफ़ाए कामिला आजिला नसीब कर दे, और जो मुश्किलात में है उन सब की मुश्किल को आसान कर दे, और अल्लाह ताला अपने गैब से उनकी मदद फरमा दे। और किसी को किसी की मदद करने का शहादत नसीब हो जाए, लेकिन पैसा हलाल वाला होना चाहिए तब जाके। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मुझे कुछ डिश बनाने जा रही हूँ मैं, तो उसके लिए मैं पहले इस मीट को मैं बॉईल करूँगी। इस मीट को, ये कुर्बानी का है,
ये डीप फ्रीज़र में रखा था, इसको मुझे कुछ बनाना है। फिर उसके बाद मुझे इस मीट को मैंने जूलियन कट्स में काटे, इसका मुझे कुछ दूसरा आइटम बनाना है। और फिर यहाँ पर कुछ मीट कीमा करके है, फिर इसको मुझे फिर दूसरा कुछ आइटम बनाना है। फ़िलहाल मुझे ये 3 आइटम बनानी है। घर में तो कोई है नहीं मुझे हेल्प करेंगे, क्योंकि सब लोग बिज़ी है और कहीं गए हुए हैं, तो ये सारा काम मुझे करना है। और ये देखिए कुर्बानी का कट का ज़बान एकदम साफ़ शफाफ धो के मैंने रखा था, तो इसको अभी लूज़ किया क्योंकि ये जम गए थे बर्फ़ से। तो इस तरह तो इसका भी एक बहुत ही बेहतरीन सा डिश बनेंगे। और साथ साथ में कुछ मीट का भी अलग अलग हिस्से का अलग अलग डिशेस बनते हैं। तो ये है, इसको क्या बोलेंगे, अब छोड़ दो, बाद में जब बनेगा तो फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। दिल जितना भी मेरा दुखा हो, उदास हो, कुछ भी हो, करना मुझे काम है। और मैं सारा काम करके ऐसा लगूँगी कि मैंने कुछ ही नहीं किया है। तो ये भी एक सिफत है, लेकिन अपनी जगह दिल बहुत दुखता है मुझे, क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है जो मेजर काम हो। फिर उसके बाद तो क्या कहूँ, और वो भी मुझे दिल में ढेर सारे टेंशन लेके, मेरा टेंशन कभी ख़त्म नहीं होता है। चलो, अल्लाह मेरे साथ है, इसीलिए मेरे हाथ में देखिए, इसका मैं बनाऊंगी टर्किश कबाब। और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं अदरक लहसुन पेस्ट और घर में कुटी हुई ये ब्लैक पेपर और घर में कुटी हुई मसाले। और इसमें जाता है थोड़ा सा ये जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। फिर इसको अच्छी तरह से मैश करना है एकदम। फिर उसके बाद इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी 1 घंटा फ्रिज में। फिर उसके बाद जो है डिलीशियस बनेंगे टर्किश कबाब। अब मेहमान के लिए बोला तो फिर मैं दिल व जान से बनाऊंगी, चाहे जितना भी गम मेरे दिल में क्यों न छुपे हो, लेकिन मेहमान के लिए तो खातिरदारी करूंगी ही दिल से, अल्लाह की राह पे। तो इसमें बहुत ध्यान से इन सबको अच्छी तरह से वो करना होता है, तो बहुत डिलीशियस बनेंगे। और इसमें कोई फैट्स नहीं होनी चाहिए। मीट मैंने अपने खुद से कूटा हाथ से, देखे, तो बहुत ही उम्दा बनेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करते हुए देखिए, संडे इवनिंग है, लेकिन मैंने ये टर्किश कबाब बनाए, बहुत ही मज़े और बहुत ही डिलीशियस बने हैं। और इसको अभी गार्निशिंग करनी है। उसके बाद फिर इसका क्या कहूँ, बहुत मज़ेदार बन गए हैं। अरे तुम्हारी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं किसी को डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ मैं किसी को डिस्टर्ब करूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं किसी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हूँ। खाना बनाते बनाते मुझे दिल बहुत दुख रहा है, लेकिन खाना के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। दिल लगा के बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी